मित्रों, यह देवी भागवत है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो नर्क के दर्शन कभी नहीं करते और जीवन के अमूल्य वचन एकादशी करने से हमारे जीवन में क्या क्या घटित होता है, ये सारे इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। पंचदेव उपासकों के नर्क में न जाने का कथन तथा 86 प्रकार के नर्क कुंडों का विशद परिचय। मित्रों, यह देवी भागवत का अध्याय है। सावित्री ने कहा, महाभाग धर्मराज, आप वेद एवं वेदांग के परंगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अभीष्ट स्वर सम्मत कर्म का उच्छेद करने के लिए मूल आधार परम श्रेष्ठ मनुष्य के लिए सुखदायी सब कुछ देने में समर्थ सबको सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव भय और दुख दर्शन से भी छूट जाते हैं, जिसकी महिमा से मनुष्य इन कुंडों में पड़ते तो हैं ही नहीं, इनके पास भी नहीं जाते, तथा जो मनुष्य को जन्म आदि विकारों से रहित कर देता है। अब वह महान सत्कर्म आप मुझे बताने की कृपा करें, साथ ही उन कुंडों के आकार कैसे, वे किस प्रकार के बने हैं तथा कौन से पापी किस रूप से उनमें वास करते हैं, यह मैं सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस देह से लोकांतरों में जाता और अपने किए हुए शुभ कर्मों के फल भोगता है तथा अत्यंत कलेश पाने पर वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता, आदि सभी बातें मुझे बताने की कृपा करे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए कर्म रूपी बंधन को काटने वाली पवित्र कथा आरंभ की। धर्मराज बोले, वत्से प्रतिवते सुवर्ते चारों वेद धर्म शास्त्र संहिता पुराण इतिहास पांच रात प्रभृति धर्म ग्रंथ तथा अन्य धर्म शास्त्र एवं वेदांग, इन सब में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ एवं सारभूत बताया गया। इस देव उपासना से जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। यह साधन स्वर मंगल रूप तथा परम आनंद का कारण है। इनसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यह नरक से प्राणी का उद्धार करने वाला है, भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला तथा कर्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह सदा कटिबद्ध रहता है। मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यह सोपान है। भगवान के सालोक के षष्ठी सारूप्य और सामीप्य आदि अविनाशी एवं शुभ पद प्रदान करने वाले यह साधन बताया गया। सुबह मेरे दूत नरकुंडों की सदा रखवाली करते हैं। पंचदेवों की यथार्थ उपासना करने वाले मनुष्य उन नरकों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जो भगवती भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करते हैं, उन्हें मेरी पूरी देखनी पड़ती है। एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक में जाते हैं। जो निरंतर भगवान श्री हरि को प्रणाम करते और उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर समीपायन पुरी में नहीं जाना पड़ता। भगवान शंकर के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड़ से सर्प, फिर भी वे पास लेकर उनकी ओर जाते हैं, परंतु मैं उन्हें रोक देता हूँ। भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह मेरे सेवक जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र उपासक होने के कारण हरि भक्त तो मेरे दूतों को ऐसे भयानक लगते हैं मानो सर्पों के लिए गरुड़ हो। भगवती जगदम्बा के भक्त वहां पहुंच जाते हैं तो चित्रगुप्त मधुपर्क आदि उपचारों से बार बार उनका सत्कार करके उनके लिए ब्रह्मलोक लिख देते हैं। साध्वी तब वे भगवती के उपासक मणिदीप लोक की यात्रा करते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे देवी भक्त महान सौभाग्यशाली है, कारण उनके जन्म से अनेकों कुलों की शुद्धि हो जाती है। उनके पाप जलते हुई आग में पड़े हुए सूखे तिनकों की भांति भस्म हो जाते हैं। देवी भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। साध्वी काम क्रोध लोभ मृत्यु रोग जरा शोक भय काल शुभ शुभ कर्म हर्ष तथा भोग, ये सब देवी भक्तों को देखकर अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। साध्वी जिन जिन व्यक्तियों को नरक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है, उनका परिचय बता चुका। अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 तत्व
स्पष्ट ही है। तास्ता के सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज पृथक निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए शरीर को कृमि और नश्वर कहते हैं। चिता की आग में जलकर वह राख हो जाता है। उस समय जो जीव रहता है उसकी बंधे हुए अंगूठे के जैसी आकृति हो जाती है। वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप में देह धारण कर लेता है। वह देह प्रज्वलित अग्नि में भस्म न होकर मेरी श्यामनापुरी में जाता है। स्थूल शरीर तो जलने पर तथा दीर्घ काल तक पहाड़ करने पर नष्ट हो सकता है, परंतु उस यातना शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते। अत्यंत तीखी धार वाले कांटे तथा तपते हुए तेल लो और पाषाण पर पड़ने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जलती हुई प्रतिमा से सटने पर भी वह ना जलता और ना मरता है, पूर्ववत रह जाता है। उसे यूं भयानक संताप भोगने पड़ते हैं। साध्वी, इसी प्रकार आगम शास्त्र में देह वेदांत तथा कारण स्पष्ट किया गया है। इसे मैं तुम्हें बता चुका। अब तुम्हें कुंडों के संपूर्ण लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। प्रतिवते नर्क कुंड पूर्ण चंद्रमंडल की भांति गोलाकार है। उनकी गहरा भी पर्याप्त है। वे अनेक प्रकार के पाषाणों से निर्मित है। उनका नाश नहीं होता। वे प्रलय काल तक रहते हैं। भगवान श्री हरि की इच्छा से पापियों को कलेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है, जो जलते हुए अंगार के समान एक कोस की लंबाई चौड़ाई के विस्तार में है तथा जिसमें 100 हाथ ऊपर तक आग की लपटें निकलती रहती है, उसे अग्निकुंड कहा गया है। भयानक चित्कार करने वाले पापियों से वह सदा भरा रहता है। उन पर प्रहार करने वाले मेरे दूत निरंतर उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जो हिंसक जंतुओं से भरा पूरा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोस का विस्तृत नरक है, उसे तप्त कुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार करने पर नारकी जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तक्षक रोध कुंड है। वह खोलते हुए खारे जल से भरा रहता है। एक कोस विस्तार वाला वह भयानक नरक पापियों तथा कौओं से भरपूर है। एक कोस के विस्तार में वितट कुंड नामक नरक है। निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ, ओठ और तालू वाले पापी उसमें इधर उधर भागते हैं। वह दारुण नरक विष्ठा से ही बना हुआ है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। वहाँ कीड़ों से उनका सारा अंग छिद जाता है। मूत्र कुंड नामक नरक खौलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़ों से भली भांति भरा हुआ है। अत्यंत पातकी जीवों से भरा हुआ वह नरक 2 कोस के परिमाण से है। वो कीड़ों जीवों को खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियों के कंठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। स्लेम आदि अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों तथा स्लेम भोजी पापी जनों से भरा नरक स्लेम कुंड कहा गया है। आधे कोस के परिमाण में विश्व भक्षी पापियों तथा कीड़ों से भरा हुआ नरक गरकुंड के नाम से कहा जाता है। सर्व के समान आकार वाले वज्रमय दांतों से युक्त तथा क्षुधातुर सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है। आंखों के मलों से युक्त आधे कोस के विस्तार वाला दूषित का कुंड है। कीड़ों से छत विछत हुए पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वासा से पूर्ण 4 कोस का लंबा चौड़ा वासा कुंड है। वसा भोजी पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। 1 कोस की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। व्रेय के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। उसमें रहने वाले पापियों को जब कीड़े काटते हैं तब वे इधर उधर भागते रहते हैं। वाबड़ी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रु कुंड नेत्रों के आंसू से पूर्ण रहता है। अनेक पापी जन उसमें भरे रहते हैं। 4 बावरी जितना उसका विस्तार है।
कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। तो मित्रों, यह थी नरकों की दुर्दशा का वर्णन। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दे। मित्रों, मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी को लेकर। मित्रों, थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे।